बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के श्री चरण कमलों में शत शत नमन। पिया जी को शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम की बड़ी भक्ति के माध्यम से परम धाम की एक एक गली एक एक धाम की शोभा और उनमें किस प्रकार से हमें अपने धाम की सखियों संग श्री राज श्यामा जी संग अपनी सुरता को उस तरफ करते हुए अपने चित्त को कैसे मरोड़ना है, उन शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज का प्रकरण है कलियों के स्तंभ के मेहराब। अब इनमें शोभा है कि जैसे हमने शोभा देखी थी कि घेर कर 6,000 मंदिरों की दुहारें, उनके बाद हवेलियों के फिरावे। एक हाल में सुंदर साथ जी कितने हवेलियां आई। जब हवेलियों के फिरावे शुरू हुए तो एक हाल में कितनी हवेलियां आई। घेर कर अपने पास हवेलियों के फिरावे शुरू हुए हैं। एक हाल में हम देखेंगे फिरावानी एक हाल में कितनी हवेलियां आई। हाँ जी सुषमा दीदी। हाँ जी दी अनम्यूट कर लो। नाम जी का नाम हाँ जी 231। हाँ जी 231। अब 231 हवेलियां हैं तो 231 हवेलियों के दरमियान 231 त्रिपोलिया भी हो गए, रास्ते भी हो गए ना। ये देखो, ये अपने पास 231 त्रिपोलिया। मैं एक बार निशान लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर अपनी दो थंबों की हार 3 गलियां जाएंगी जो सीधी अपने को 28 थंब के चौक में पहुंचाएंगी। और ये गलियां 231 हवेलियां हैं तो ये गलियां भी अपने पास 231 हुई है ना। पिछले 2-3 दिनों में बैठक में हमने शोभा की घेर कर 8 हार थंब की, 8 हार थंब, फिर उनकी मेहराबें। अब वर्णन कर रहे हैं कि अब नजर पहुंचा रहे हैं कि जैसे अपन मूल मिलावे तक 2 रास्ते पकड़ते हैं ना, कि एक तो हम हवेलियों के बीच में से जा रहे हैं और एक मन है हम त्रिपोलिया में से जाएं। तो हम यहाँ त्रिपोलिया से आगे बढ़ रहे हैं, मूल मिलावे की ओर त्रिपोलिया से बढ़ रहे हैं। तो उस समय की सुंदर शोभा, तो उसका वर्णन हुआ है। अपने निज नजर को पहुंचाते हैं अपन श्री रंगमहल धाम दरबार जी की सोनी शोभा देखते हुए। वो पूरा मंदिर पार किया धाम दरबार जी का, एक गली 28 स्तंभ के चौक में आ गए। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा और ठीक सामने रसोई की हवेली। अब मूल मिलावे की ओर चलना है तो रसोई की हवेली ना जाकर दाएं मुड़ जाए या बाएं मुड़ जाए, तो वो जो लगता त्रिपोलिया है उस त्रिपोलिये से आगे चले। तो उन त्रिपोलिये में क्या क्या शोभा आएगी, वो शोभा देखते हुए अब चलना है मूल मिलावे में। तो यहाँ जहाँ आमने सामने द्वार आएंगे सुंदर साथ जी, वहां क्या शोभा मिलेगी। हम यहाँ से जा रहे हैं, जहाँ आमने सामने हवेलियों के मुख्य द्वार आएंगे वहां पे क्या शोभा मिलेगी अपने को। ये देखिए अपन मूल मिलावे की ओर चल रहे हैं, गोल हवेली तक आगे नहीं बढ़ते, अपने को मूल मिलावे धनी ले जा रहे हैं। तो हम मूल मिलावे तक चल रहे हैं, जहाँ आमने सामने हवेलियों के दरवाजे मिले वहां पे क्या शोभा मिली। हमने कई बार की है शोभा। बिस्मिल्लाह। समझी लीजिए दीदी। 24 मेहराबों की शोभा हाँ है जी दीदी। 24 मेहराबों की शोभा। और सुंदर सा जी जहां पर 4 हवेली के कोने मिलेंगे वहां पर कृष्णा बहन प्रणाम। 24 मेहराबों की शोभा वहां पर भी। और जब हम पहुंचे
अब नजर वहां ले चलते हैं। जब हम पहुंचे चौथी हवेली को पार कर लिया और सामने हमारा गोल गोल हवेली हमारा मूल मिला हुआ है, तो वहां पर थम्पू की कैसे शोभा आई। हमने पार कर ली चार हवेली, थम की एक हार कैसे आई है और दूसरी कैसे आई है। प्रणाम जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदरता जी। हम हवेली पार करके जाए जब अ, दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो एक चौरस तंबू की हाल दिखाई देगी और सामने पांचवी जो मूल मिलावे की गोल हवेली है वो गोल तंबू की हार दिखाई देगी। हाँ जी, है ना। तो आज राजी महाराज अपने को इस सौभाग्य में किस तरह से रमन करना है, उनका सुंदर साथ जी ने मैसेज में भी सब अच्छे जवाब दिए हैं। विजय दी, किरण दी, गीता जी आईफोन के नाम से, जय श्री बहन, है ना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो हार गलियन की ताके मेहराब जहोर, कहूँ गिनती ताकि सुनो मोमिनो तुम फेर। हम गिनतियों को भी बिल्कुल नकार नहीं सकते। गिनतियां भी अगर जैसे कोई गिनती है, एक स्टार्टिंग जब हम करते हैं, तो उस गिनती को भी जब निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो वो परम धाम की संपूर्ण शोभा हमारे दिल में, जैसे 2-3 दिन पहले हम 30,000 मेहराबों में घूमे, तो 30,000 मेहराबों को गिनने में अपने को पूरी शोभा समझ में आई ना, कि दो थंब की यार खुली है बीच में, फिर दाएं बाएं गलियों में अपने पास अक्षी थंब भी मिल रहे हैं मंदिरों के। तो हम जब गिनतियां भी करते हैं तो वो परम धाम की शोभा क्लियर होती है। गिनतियां याद नहीं रखनी, लेकिन एक बार समझनी थोड़ी जरूरी हो जाती है। तो अब इस तरह से हम चल रहे हैं। अभी जैसे बात की कि 231 हवेलियां हैं, तो 231 ही बीच में अपने को त्रिपोली मिल रहे हैं। तो ये जो हार गलियन की ताके मेहराब जहो, उनकी सुंदर मेहराबें, एक एक मेहराब की शोभा, उन मेहराबों में जवेरों की झालर मोती लटक रहे हैं, जवेल लटक रहे हैं, जैसे फूलों से जड़ी हुई मेहराबें। कहूँ गिनती ताकि सुनो मोमिनो तुम फिर, एक कहनी वाहिदत की ताको कहिए अद्वैत। अब ये जो वर्णन महामती जी कह रहे होने जा रहा है, ये अद्वैत भूमिका श्री परम धाम का है। और वहां तहा शब्द चोरे तपक हो क्यों पहुंचे इन ठोर द्वैत। तो ये द्वैत भूमिका के शब्द वहां कैसे पहुंच सकते हैं। ये देखिए, इनके मध्य इस तरह से त्रिपोली आएंगे। दो थंबों की हार, तीन गलियां। दो थंब की हार हम कह रहे हैं, ये थंब की हार और ये थंब की हार अक्षी हुई। दाएं बाएं की हवेलियों की दीवार हुई ना ये वाली। जब तक हवेली की हद चल रही है अक्षी है। अब यहाँ मान ले हम कि जो एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच का त्रिपोली है, वो वहां पे खुली मेहराबें हो जाएंगी। तो ये दो थंब की हार, तीन गलियां, ये खड़ी गलियां। ये देखिए, इस तरह से खड़ी खड़ी गलियों से हम जा रहे हैं। तो इनकी शोभा का वर्णन है इस वाले प्रकरण में। आद अनाद फल की इच्छा हुई है जब, मोह अहम त्रैगुण की उत्पन्न भई तब। आद अनाद फल की, अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा। उन्होंने एक कि हमें देखना है रंग महल में जो राज श्यामा जी और सखियों के बीच में अनादि प्रेम, दिव्य दिव्य प्रेम लीला, अलौकिक प्रेम का, उस लीला का दीदार मांगा। और हम ब्रह्म प्रियाओं ने क्या मांगा कि अक्षर ब्रह्म किस प्रकार से खेल एक पल में बनाते हैं और मिटाते हैं, हमें वो देखना है। क्योंकि हमें तो बहुत सरस लगा था ना कि वो एक अच्छे से खेल में जा रहे हैं। आद फल ब्रह्म शिष्ट को, अनाद फल अक्षर, भई इच्छा फल देखन की खेल किया खेल इनोखा था। भई इच्छा फल देखन की किया खेल इनोखा था। ब्रह्म शिष्टों के हृदय में माया का खेल देखने की यानी आदि फल की इच्छा हुई, और अक्षर ब्रह्म के हृदय में रंग महल की अनादि प्रेम लीला देखने की इच्छा उपजी। और इन्हीं इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस माया जगत की रचना हुई, किया खेल इनोखा थी।
ये उतर आए धाम से मृत लोक ऊपर, इच्छा इनों की पूरी भई, ये देखावत अद्वैत घन। अब इसी कारण हम ब्रह्म प्रियाएं परम धाम से सूता रूप से इस मृत्यु लोक में आ गई और इन माया जगत की दुख लीला और दुख देखने की जो इच्छा थी ना, वो एक तरह से पूर्ण हो रही है और अक्षरधाम की इच्छा भी पूर्ण हो रही है। तो धाम अंदर की कहे मोहल मंदिर धम द्वार, गलियां हवेलियों की जित नित होत बिहार। धामधनी ने हमारी नजर इस खेल में भेजी, साथ साथ पिया भी हमारे संग आए और फिर हमें धाम की लीलाओं की याद दिला रहे हैं, धाम दिखला रहे हैं। धाम अंदर की, श्री रंगमहल के अंदर की एक एक गली, एक एक थम, एक एक हवेली के दर्शन करा रहे हैं। उन हवेली की गलियों में दो हवेलियां जहां मिल रही हैं, उनके मध्य जो दो थम की हर तीन गलियां आई हैं, एक एक थम की शोभा हमें दिखाई, एक एक मेहराब की शोभा। अब उन गलियों में जब पिया संग रमन करते हैं तो उस विहार को महसूस करें। सुंदर छवि मुख शोभित, साम सामे खड़े द्वार, रस भीगी बाता करे, रस भीगे बातें करे, निर्खत छवि सुखार। खुद को महसूस करते हैं सुंदर साथ जी उन नूरी गलियों में। अपने रंग महल की गलियां हैं वो। हम पन्ना जो जाते हैं, गुम्बद जी में होते हैं, तो हमारे हृदय के भाव कैसे निर्मल हो जाते हैं। हम अपने घर के मंदिर में भी होते हैं तो अपने भाव पवित्र होते हुए, तो जब हम श्री रंग महल में हैं, अपने निज घर में हैं और श्री राज श्यामा जी और सखियां, हमारी धाम की लाडली सखियां साथ में, और उन नूरी नूर से लबरेज प्रेम प्रीत स्नेह लाड इसकी जरे जरे में जैसे समाया हुआ है, धाम की सुगंधी और पिया का सोना स्वरूप साथ में है, तो उन समय के उल्लास को, सुगंध को, उन दिव्यता को महसूस करें कि अति सोनी तीन गलियां उन गलियों में रमन कर रहे हैं श्री राज श्यामा जी सब। उनकी छवि कैसी है? सुंदर छवि मुख शोभित, श्री राज श्यामा जी की प्यारी सी छवि, उनका मुखारबिंद, युगल पिया का मुखारबिंद, उनमें छाई मोहिनी मुस्कान, मीठी मीठी मुस्कान। आमने सामने द्वार पे खड़े हैं युगल पिया श्री राज श्यामा जी। उन छवि को दिल में लाए कि आमने सामने हवेलियों के मंदिर के द्वार पड़ रहे हैं, बीच में दो थम की हार तीन गली और आमने सामने युगल पिया खड़े हैं। तो उन समय उनकी चितवन, उनके वो खड़े होने की प्यारी सी अदा, वो धाम की सखियां भी उनके संग खड़ी हैं, कोई अपलक उन्हें निहार रही है, कोई उनके अंग संग उनसे मीठी मीठी बातें कर रही है। रस भीगे बातें करे, निर्खत छवि सुखार। उन धाम की गलियों में उनकी रस से भीगी बातों की वो गूंज, उनकी प्यारी सी छवि, श्री श्यामा जी का मुखारबिंद। और जब श्यामा जी मुझसे बात कर रही है, प्रीतम श्री राजी से बात कर रही है, रस भीगी भीगी प्रेम रस में डूबी, उन सभी उनकी मुखारबिंद की चितवन, उनके हिलते लब, गुलाब की पंखड़ी से कोमल उनके लब लालिमा लिए,
उनके दंतावली के दर्शन, उनकी रसना के दर्शन, उनके गोरे गोरे गाल, उनमें लालिमा, वो श्रवण अंग में झूलते कुंडल, उनकी झाई जो गालों पर पड़े, सुंदर गौर वन में उनकी नासिका, उनमें मुरली, जैसे नासिका से होती हुई बालों में जाती वो सुंदर मोती की चैन, उन मोती की उजास, और उनके नैन कमल, उन नैनों में समाया वो लाड तो देखिए, असीम प्यार देखिए। ओहो प्रगति, मस्तक पर बेंदी की शोभा, शीश कमल पर राखड़ी, स्वर्ण पट्टिका, और महसूस करे कि पिया खुद श्री श्यामा जी की मांग भर रहे हैं और हमारी मांग भी स्वतः भरती हुई, और उन मांग पर एक सोनी चैन पान के पत्तों की शोभा लिए जगमगाती सोनी पानड़ी की शोभा, और उनकी सिंदूर रंग की साड़ी का पल्लू शीश कमल पर राखड़ी के ऊपर से आता होगा, श्रवण अंग का दीदार भी उन साड़ी में से। और शिराजी का मुखारबिंद, प्रसन्नता से लबरेज, मुखमंडल पर छाई वो मीठी मीठी हंसी, दंतावली के दर्शन, उनके लब, उनके गल स्थल, श्रवण अंग में आई कुंडल, नासिका में बेसन, उनके नयन कमल, भौं प्रगति, तिलक की सोनी शोभा, और शीश कमल पर सिंदूर रंग की अति सोनी पाग, तुत्तु की कलंगी, युगल पिया का सोना सरो, सुंदर छवि मुख शोभित, साम सामी खड़े द्वार, रस भीगी बातें करी निर्खत छवि सुख का, निर्खत छवि सुख का। कोई सन्मुख ठाड़ी रहे, कोई बोलत बैन रसाल, कोई चाल चल देखा वही, कोई देख के होई खुशहाल, कोई सखी अपलक श्री राज श्यामा जी के सोने स्वरूप को निरख निरख बलिहारी जा रही है, और कोई उनसे मीठी मीठी बातें कर रही है, कोई बोलत बैन रसाल, और एक सखी कैसे हुज्जत से पिया के सन्मुख
वो प्रेम रस से भीगी भीगी चाल चलती है, लटकने वटकने। और कुछ सखियां दूसरी सखियों की इन लीलाओं को देख के ही प्रसन्न हो रही है, कोई देख के हुई खुशहाल। रतनपुरी आश्रम की सुंदर मेहराबी देखो, सुंदर मेहराबों तले श्री राजश्याम जी विराजे। सुंदर मेहराबे रंगों नगों में झील मिलाती, उनमें आया सोना चितरामन, वो भी चेतन होता हुआ। ये सदगुरु मंदिर की मेहराबे। कोई गली मुंह फिरती देखिए, कोई हाथ कंठ में बाहे, जोड़े मिल चलत है, इस सब सुख कहो न जाए। सुंदर सा जी एक एक चौपाई को ले ले और चितवन करे। उन नूरी गलियों में फिरना, धनी संग श्यामा जी संग उनके स्वरूप श्रृंगार की चितवन। जब राज श्यामा जी उन नूरी गलियों में चल रहे हैं, घोड़े बगियों की सवारी भी ले सकते हैं हम, हाथी घोड़ों की सवारी भी ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम बड़ी कोमलता से श्री राज श्यामा जी कदम आगे धर रहे हैं। तो उनके चरणों पर नजर जाते हुए युगल पिया के चरणों का दीदार, झांझरी घुंघरी कांपी कटला की मीठी झनकार और श्यामा जी की अनवट बिछिया। और धाम की उन नूरी गलियों में कदमों के छूटते उनके निशान। कोई गली मुंह फिरते देखिए, कोई हाथ कंठ में भाई, हाथों में हाथ डाल के बाहों में हाथ डाल के घूमना, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर कितने प्रेम प्रीत मस्ती में रमन करना। जोड़े मिल चलत है, इस सब सुख कहो न जाए। श्री राज श्यामा जी संग उन धाम की गलियों में विचरण। अपने सदगुरु संग रमन के ही उन पलों को याद कर ले। तो श्री राज श्यामा जी संग अखंड निस्बती सखियों संग नूर से लबरेज कलियां, दो थम की हार, एक एक थम की अति सोनी शोभा, रंगों नगों में झिलमिलाते, कहीं एक रंग की मेहराब, कहीं दो दो रंगों की मेहराब, उन मेहराबों की नकाशी कटाव, उनमें आया चित्रामन, और चार थंबों के मध्य बनता सुंदर चंद्रमा। और इन नूर से लबरेज गलियों में जब चल रहे हैं, एक एक चित्रामन चेतन होता हुआ। चित्रामन में आए वृक्ष, उनके फल फूल अपनी सुगंधी बढ़ाते हुए, फूलों की मीठी मीठी बरखा, जमीरों की पुतलियों का वो नृत्य करना, बाजंत्र बजाना, अति सोनी शोभा। कोई हसावे राज को, कोई मीठी बाता बनाए, कोई सामी साहिदी देत है, कोई ठाड़ी ताई सराय, कोई कौन है, कोई हम ही है। एक सखी शिरा जी को हंसा रही है, कोई उनसे, और दूसरी सखी खुद को ही महसूस करे कि मैं शिला जी को प्रसन्न कर रही हूँ, उनको हंसा रही हूँ, उनसे मीठी मीठी बातें कर रही हूँ।
और सखियां अपनी बातें आकर धनी को बताती हैं और दूसरी शायदी भी देती है कि हाँ ऐसा हुआ। और कोई खड़ी खड़ी उनकी प्रेम भरी बातों को ही निहार रही है। पहले के प्रकरण में पढ़ा था ना कि अपने अपनी जीत की सब आगे धनी के आगे बताती हैं और धनी भी उनकी बातें बड़े प्यार से सुनते हैं। आज फूल बाग के सुख लिए, आज नूर बाग के सुख लिए, आज बट पीपल की चौकी में डोले झूले। घोड़े की असवारी के सुख, वो एक एक सुखों को धनी संग साझा करना। कोई हंसावे राज को, कोई मीठी बाता बनाए, कोई सामी शायरी देत है, कोई ठाड़ी पाई सराय। धाम के चेतन पक्षी भी चेतन होके उन दीवालों से निकलकर रूह के हाथों में जब आए। हाथी घोड़े असवारी के लिए आपके सामने तत्पर है। सुंदर बैठ के कोई ऊपर सखी हसत है, ठाड़ी उन मेहराब दरमियान। रीझत राज एक पर होत सुख सबो पहचान। कोई ऊपर सखी हसत है, एक दूजे पर हंसना, वो मीठी हंसी प्रेम भरी लाड भरी। उन मेहराब के दरमियान खड़े होकर, उन धनी की मेरों की छांव तले खड़े होकर। रीझत राज एक पर होत सुख सबो पहचान। राजी एक पर रीझते हैं और सभी को उसकी पहचान होती है। एक पर प्रसन्न होते हैं, एक दिली उन वाहिदत की भूमि में सभी को लगता है कि धनी मुझ पर ही तो प्रसन्न हुए। कोई ऊपर सखी हसत है, ठाड़ी उन मेहराब दरमियान। रीझत राज एक पर होत सुख सब पहचान। शिराज शिर ठकरानी जी एक तन, सखिया ठकरानी जी तन। ये तीनों मिल एक हैं, रहे एक के प्रफुल्लित मन। शिराज श्यामा जी और सखिया एक तन, तीनों मिलकर एक स्वरूप और सदैव प्रफुल्लित मन से उन प्रफुल्लता को महसूस करें। अपने खुद के ही उन हंसते मुस्कुराते नूरानी मुखारबिंद को महसूस करें। आनंद अंग श्यामा मनानी के अंग है, तो हमें सदैव आनंद में ही रहना है ना धनी के। शिराज शिव ठकरानी जी एक तन, सखिया ठकरानी जी तन। ये तीनों मिल एक हैं, रहे एक के प्रफुल्लित मन। उन प्रफुल्लता को, उन उल्लास को अपने रोम रोम में समाना है। आनंद अंग श्यामा मनानी के अंग हैं हम, तो सदा धाम की मस्ती में आनंद में लबरेज रहना है। हर पल निज नजर धनी चरणों में। शिराज शिव ठकरानी जी एक तन, सखिया ठकरानी जी तन। ये तीनों मिल एक हैं, रहे एक के प्रफुल्लित मन। रहे एक के सुख सबन को, रहे एक के नित बिहार। परस्पर सुख देत हैं, खड़े देखो मेहराबी द्वार। उस सभी को एक सा सुख, श्यामा जी सखिया सबको एक सा सुख उन मेहराबी द्वारों के तले, उन मेहराबों के तले।
कैसे एक दूसरे को परस्पर अर्शे में लावा, प्रसन्न करता हुआ, सुख देता हुआ, अरस परस एक जैसा सुख प्राप्त होता है सबको, समान रूप से नित्य लीला विहार। चढ़ता जोवन अंग में रहे अति उन्मत्त आकार, चाल चातुरी चपलता रस भीगे मेहराबी द्वार। अब रस से, मीठे मीठे रस से भरे उन मेहराबी द्वारों में, उन मेहराबों के तले, पिया की मेहर की इश्क की छांव के तले अपने खुद के स्वरूप को भी देखिए। दिल में ये बार बार दृढ़ करे, मैं धामधनी की अंगना नार हूँ, मैं उनके चरणों तले मूल मिलावा में बैठी हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है। चढ़ता जोवन अंग में रहे अति उन्मत्त आकार। कितने सुंदर स्वरूप का वर्णन कि सखियों का स्वरूप कैसा है। नित्य चढ़ता यौवन, किशोर अवस्था से किशोर वय वाली है सखियां भी, और उनके अंग अंग में आनंद, अंग उमंग उल्लास मस्ती परिपूर्ण है, और उनकी चाल में चतुराई है, चंचलता है, और प्रेम रस से भीगी। हम खुद को उन मेहराबों तले देखें, नख से शिख तक हमारा श्रृंगार भी अति सोना, अंग प्रत्यंग में छाई वो मस्ती, वो उल्लास कि मैं अपने धाम में हूँ, अपनी सखी संग हूँ, अपने धाम तो लाश्य राज श्यामा जी के संग। चढ़ता जोवन अंग में रहे अति उन्मत्त आकार, चाल चातुरी चपलता रस भीगे मेहराबी द्वार। सुंदर मेहराबों तले रमन, उस चित्रामन में एक झूला खाते जब जवेरों की पुतलियां इठलाएं, आपको प्रसन्न करें। हमें शिव सागर के पहले ही प्रकरण में बता दिया कि हर थंब, हर दीवार में आपको गलियां मिल, सीढ़ियां मिल जाएंगी, कि आप कहीं से भी धाम की दूसरी भूमि में जाने लग का इच्छा करते हो तो आपके सामने थंब है, दीवार है, उनमें सीढ़ियां झलकने लग जाएंगी। तो सीढ़ियों की शोभा आपको हर दैलान, हर मंदिर में, और बड़ी विशाल सीढ़ी का वर्णन तो आ ही गया रसोई वाली हवेली में। और हवेली के जो चारों कोनों के मंदिर होते हैं उनमें भी सीढ़ी का वर्णन आता है, गुर्जों में भी सीढ़ी का वर्णन आता है। तो उनमें से किसी एक सीढ़ी में पिया चढ़त दादरे देखी, एक ठोर सब कोई, सूर उद्धत सुहावना मिल रात रिझावत सो। चढ़त दादरे देखी, एक ठोर सब कोई, एक साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद को देखे, और उस वक्त जो सुंदर ध्वनि उठती है, सब मिलके राज को रिझा रहे हैं। रसोई की हवेली की ही उन विशाल सीढ़ी को महसूस करते हैं कि रसोई की हवेली के सन्मुख, क्योंकि हम चल रहे हैं मूल मिलावा की ओर, तो पहली हवेली को भी पार कर रहे हैं, तो वहां से अपने को बाहर के सीढ़ी वाले मंदिर के दर्शन हो ही रहे हैं। तो हवेली के भीतर खुद को महसूस करें, उन सीढ़ी वाले मंदिर के सन्मुख खड़े हैं। पहले उन मंदिर की दीवार धनी दिखा रहे हैं, विशाल दीवार, बड़ी मेहराब, अति विशाल मेहराब, लाल मानिक के खिलते फूल, उनमें 3 मेहराबें, मध्य मेहराब में सुंदर दरवाजा, अति सोना, उनकी चौखट, उनकी बेनी, कुंडे सांकल नगों के, नगों का चित्रामन,
द्वार खुला। अर्शी मिलावा ने, श्रीराज श्यामा जी ने और हम सब सखियों ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। ठीक सामने सीढ़ियां, कैसे पल पल में स्वरूप बदलती वो सीढ़ियां भी, कभी सोने सी झिलमिलाती, कभी हीरा सी, कभी माणिक सी, नगों सी, जवेरों से जड़ी हुई उनमें सीना चित्रावन, तो कभी फूलों से सुसज्जित। सीढ़ियां चांदों की अपरंपार शोभा, दोनों ओर सुंदर कठेड़े, उन कठेड़ों में भी चित्रावन, गिलम की सुंदर शोभा, और उन सीढ़ियों से चढ़ना उतरना एक संग चढ़ रहे हैं। अर्शी मिलावा एक साथ सीढ़ियां चढ़ रहा। श्री राज श्यामा जी हमारे आगे आगे, उन समय उनके चरणों का दीदार, चरण तले की शोभा। और चरणों के आभूषण जब एक साथ बजते हैं, वो आभूषण भी अपना पूर्ण स्वरूप रखते हैं, रूहमयी हैं। अब जैसे उनकी दिल की चाहना आपस में सब घुंघरियां एका करती हुई कि अभी एक साथ घुंघरियों ने बजना है, अब एक साथ झांझरी ने बजना है, अब कांबे ने, अब कड़ला ने, अब अनवट बिछिया ने। तो कैसे सुंदर संगीत स्वर लहरी, सुंदर सुखद समा। हाथों के आभूषण बजते हुए, चरणों के आभूषण और हार भी झूम उठते हैं। चढ़त दादरे देखी एक ठोर सब कोई, सूर उठत सुहावना मिल रहा सिझावत से। क्या कहूं इन बिहार में सुख गिनती नहीं पार, ये ब्रह्म शिष्ट जाने ही जो रही नित बिहार। जो पल पल चितवन में रहेगी, धाम की चर्चनी में, चिंतन में। हमने चर्चनी ली, कोई एक पक्ष लिया, दिन भर उसका चिंतन कि आज मैंने क्या देखा, और उसके बाद धनी के चरणों में बैठकर अपनी सुखता को वहां ले जाना पल पल। तो ये सुख तो वही जान सकती है ना जो रहे नित बिहार। ये जो थाड़ी हार थम्बन की, तिनके मेहराब जो नोर, तिनकी गिनती देखियो ले जागृत बुद्ध शहर। अब ये जो खड़ी मेहराबें आई हैं, इन मेहराबों में कैसे ये मध्य गली की दोनों थम मेहराबें संपूर्ण शोभा लिए, और दाएं बाएं जहाँ हवेलियां लग रही हैं, जहाँ हवेलियों की हद है वहां पर अक्षी थम मेहराबें, और जहाँ मध्य त्रिपोलियां, जहाँ हवेली के कोने मिलते हैं वहां पर खुली मेहराबें। ऐसे एक एक शोभा को दिल में लेवे। इत कई सुख इन गिनती, हुए कई हिसाब करते सुख, कई सुख इन वर्णन में अद्वैत ठोर देखी सन्मुख। ये गिनती भी तो हम मोमिनों के वास्ते ही नहीं, हम सखियों के वास्ते। तो गिनती के भी बहुत सुख हैं। मूल मिलावे का जब हम वर्णन करते हैं, खीर के 64 थम, 64 मेहराबे, चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरे पर भी 64 थम, पूर्व दिशा में कैसे 2 थम 5 के, दाएं बाएं 2 थम नीलवी के। तो इस तरह से इन गिनती में भी बहुत सुख, और हिसाब करते हैं तो उसमें भी सुख। क्योंकि जब वो हिसाब करने लगते हैं कि गिनती कैसे आई, तो वो शोभा सामने आती है। पूर्व दिशा में 10 मंदिर की दहलान कही, वो 11 मंदिर की कैसे आई। तो अपनी नजर वहां पहुंचाते हैं तो दिखता है कि मध्य जो मुख्य दरवाजा है वो भी उस दहलान में शामिल हो गया। तो
तो इस तरह से 11 मंदिर की दहलान आई। तो इस सांप के भी कई सुख हैं और कई सुख इन वर्णन में। अब वर्णन करें तो हम खुद से ही वर्णन करें। बैठे हैं कुछ पल धनी के चरणों में कि मैं चांदनी चौक का वर्णन करूं। वर्णन करने वाले फिर आप नहीं है, धनी कराएंगे। वर्णन करते हुए खुद को महसूस होता है रूपों की, अरे ये शोभा तो आज धनी ने पहली बार दिखाई। तो वर्णन में भी बहुत सुख है। इस तरह से परम धाम की सुंदर शोभा अद्वैत ठोर देखी सन्मुख। अद्वैत परम धाम की साक्षात्कार होते हैं वर्णन करने से। ये ब्रह्म सृष्टि सुख जानी या दिया जाने जिन, या आप कर जाको से वही इस सोई करे रोशन। अब ये सुख ब्रह्म सृष्टि ही जान सकती है, जो धनी चरणों में बैठी है, जिनके तन श्री राज्य के चरणों तले मूल मिलावा में है। उन्हीं को ये गलियां समझ में आएंगी, उन्हीं को ये मेहराबी समझ में आएंगी, उन्हीं को सुख मिलेंगे। या वो जान सकते हैं जिन्होंने दिए हमारे श्री राज्य। ये ब्रह्म सृष्टि सुख जाने, आपकी महिमा देखो। ये ब्रह्म सृष्टि सुख जाने या दिया जाने जिन, या आप कर जाको देवी इस सोई करे रोशन। इन अखंड सुखों को, इन दिव्य अति प्रिय सुखों को मोमिन जानते हैं, उनको देने वाले राजी जानते हैं। इन सुखों को वही जाहिर करता है जो स्वयं श्री राजी अपना बनाकर सुखों से नवाजते हैं। हमें अगर ये सुख मिल रहे हैं फिर जूम के माध्यम से, सत्संग से, मेले भंडारों से, तो यकीन मानिए धनी फिर आपको प्यार से सुखों से नवाज लेंगे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए है नित बिहार, ऐसा धन साधन पाइए अखंड भूम धाम द्वार। श्री मोहम्मदी जी मोमिनों को आह्वान कर रहे हैं, ये आपका नित्य विहार है। आपके पास ऐसी अनमोल धन संपदा है। आप ऐसे मंदिरों के, थंबों के, रंग महल कहें, खीर कराई, 8 सागर, 8 झीलें, उनमें आई महाबिलंद हवेलियां, पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, ये सब आपकी संपदा है। आप ही उनके अधिकारी हो। परम धाम की संपूर्ण अखंड भूमिका, नूरमयी रंग महल, हवेलियां, द्वार, मेरा आपके अनमोल सुख, अनमोल धन है, आपकी अनमोल संपदा है। एक एक मेहराब, एक एक थंब, और उन थंबों में बनता अपना वो श्रृंगार का मंदिर महसूस करें कि उस श्रृंगार के मंदिर में प्रवेश कर रही हूँ। तो कैसे चेतन श्रृंगार स्वतः हाजिर है आपके अंगों पे सजने के लिए। और जब धाम की सखी संग में है तो कैसे परस्पर प्रीत से एक दूसरे को श्रृंगार सजाना। तो ये सुख आपके हैं जो ध्यान साधना चितवन से ही प्राप्त होते हैं। चौपाई दोहराते हैं सुंदर सा जी। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए है नित बिहार, ऐसा धन साधन पाइए अखंड भूम धाम द्वार। अखंड भूम धाम द्वार। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जी।